तो दोस्तों, अक्सर हम लोग विंडोज कंप्यूटर पे दो चीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक कंट्रोल प्लस डिलीट और एक शिफ्ट प्लस डिलीट। एक्चुअली होता क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डिलीट करने से कोई भी फाइल रिसाइकल बिन में चले जाती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई भी फाइल हमारा रिसाइकल बिन में ना जाए और डायरेक्ट डिलीट हो जाए, जिसका इस्तेमाल हम लोग शिफ्ट प्लस डिलीट के रूप में करते हैं। और ये कभी कभी खराबी भी हो जाता है, क्योंकि हमें तब एहसास होता जाएगा कि ये फाइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, अब ये फाइल रिकवर नहीं हो सकती। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि अगर आप शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल करके भी अगर फाइल डिलीट कर देते हैं तो आखिर आप कैसे किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डिकेंट है। तो चलिए जानते हैं डिलीट फाइल को आखिर रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि या तो कंट्रोल प्लस डिलीट करके कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। और लगभग हम नहीं चाहते कोई फाइल रिसाइकल बिन में जाए, फिर रिसाइकल बिन में जाके फिर उसे एम्प्टी करो, फिर उसे हटाओ। तो उस चक्कर में हम लोग शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी फाइल बिना रिसाइकल बिन में जाए डिलीट हो जाती है। लेकिन यहाँ जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई फाइल कंप्यूटर से पूरी तरीके से परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। बस वो कंप्यूटर क्या करती है कि वो कंप्यूटर आपके एड्रेस को पूरी तरीके से छुपा देती है। एड्रेस छुप जाने के बाद होता क्या है कि उस जगह पे कुछ स्पेस बन जाता है, जिससे कंप्यूटर फ्यूचर में आप कोई फाइल अपलोड करते हैं या कोई फाइल कंप्यूटर में लेते हैं तो वो क्या होता है, वो स्पेस छीन लेता है। लेकिन जो फाइल आपने डिलीट की है वो फाइल परमानेंटली डिलीट होता नहीं है। तो एक छोटा सा एक आसानी सा स्टेप बताऊंगा, जिससे कि कोई फाइल आपकी से डिलीट हो जाए, आपको ऐसा लगे कि अब मेरी फाइल डिलीट हो गई, अब मैं क्या करूं, कैसे रिकवर करूं। तो बहुत ही इजीली और आसानी प्रोसेस से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जानने वाली यह बात है कि अगर जैसे ही कोई फाइल आपसे डिलीट हो गई है तो सबसे पहला स्टेप वो होता है कि आप उसी कंप्यूटर को उसी समय तुरंत छोड़ दें, यूज ना करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप उसमें कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी डाउनलोड डाटा कर रहे हैं या कोई भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो डिलीट फाइल है उसी में फंस के रह जाएगी और रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी कोई फाइल आपसे डिलीट हो जाए तो सिंपल सा स्टेप है कि आप उसी समय कंप्यूटर को यूज करना छोड़ दें। अब एक सबसे आसान और इजी तरीका बताऊंगा, लेकिन ये तरीका आपको कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, तब जाके काम आएगी। ऐसा नहीं कि आपने डिलीट कर लिया उसके बाद आपने इंस्टॉल किया और यूज किया तब काम आ गए। उस चक्कर में होता क्या है ना कि बहुत हद तक केस में फाइल रिकवर नहीं हो पाती है। तो अगर आपको फाइल रिकवर करनी है तो जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो तरीका को आप पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रख लीजिए। तो जानते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपने विंडोज ब्राउजर में जाइए और लिखिए रिकुवा, RECUVA, रिकुवा ऐप। तो आपको तीसरे चौथे नंबर पर डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी रिकुवा पे। जैसे ही आपने रिकुवा को डाउनलोड किया के ऑप्शन में क्लिक किया तो आपको राइट साइड में ग्रीन आइकन मिलेगा लेटेस्ट वर्जन का, वहां पे लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड रिकुवा। जैसे ही आपने डाउनलोड रिकुवा किया, रिकुवा करने के बाद वह इंस्टॉल होने लगेगा। ओके करने के बाद होता क्या है कि आप सी क्लीनर को इसमें इंस्टॉल मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो एक ऑप्शन आएगा सी क्लीनर का, तो उसको इग्नोर करके नीचे वाले ऑप्शन को इंस्टॉल करके ओके कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो ये रिकुवा ऐप है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तब आपसे अगर कोई फाइल डिलीट भी होती है तो वो फाइल इजीली वापस आ सकती है। इस बारे में ध्यान दें और आगे जो बताने वाला प्रोसेस, उस प्रोसेस को अच्छे से देखें और समझें कि आखिर इसका यूज कैसे होगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे ही आपने रिकुवा इंस्टॉल कर लिया, अब एक एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे मेरी कोई फाइल सी ड्राइव में है, तो मैं सी ड्राइव में गया, अपनी फाइल को डिलीट कर दिया शिफ्ट प्लस डिलीट मारकर, ताकि वो रिसाइकल बिन में ना जाए। अब वो फाइल डिलीट, मैंने कंप्यूटर छोड़ दिया उसी समय। अब क्या करूं, तुरंत मैं रिकुवा ओपन करूंगा और जैसे ही रिकुवा ओपन करूंगा तो मुझे जाना होगा फाइल टाइप में। अब फाइल टाइप में जाने के बाद वो मुझसे पूछेगा कि मेरी फाइल जो थी वह क्या थी, किस नाम से थी या किस में थी। तो आपको पता है तो आप लिख दीजिए, वरना आप वहां पे ऑल टाइप मार सकते हैं। ऑल टाइप मारने से क्या होगा, वो सबको स्कैन करेगा तब पता लगाएगा क्या क्या फाइल आपसे डिलीट हुई है। लेकिन तुरंत वाली फाइल जैसे ही डिलीट हो जाएगी तो आपसे मांगेगा लोकेशन कि आपकी फाइल किस में थी, सी में थी, डी में थी, ई में थी। तो मुझे पता है कि मेरी फाइल सी ड्राइव में थी, मैंने सी ड्राइव में क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। सपोज अगर मुझे पता ही नहीं मेरी फाइल किस ड्राइव में थी
तो सी ड्राइव के बाद मुझे नहीं क्लिक करना है, मुझे लोकेशन में जाना है और लिखना है आई एम नॉट श्योर और क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो वहां पे दो ऑप्शन खुलती है, डायरेक्ट, एक खुलती है डीप स्कैन की। तो डीप स्कैन थोड़ा समय लेता है लेकिन फाइल को पूरी तरीका से डीप स्कैन करता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी फाइल छोटी मोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दोगे। जैसे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपको जस्ट एक सामने दिखेगा जो फाइल आपने डिलीट की है, उसमें क्या होगा, लिखा हुआ रहेगा प्रोसेस स्टेट एक्सेलेंट और कमेंट रहेगा नो ओवर रिटर्न। लेकिन उसके जस्ट बगल में ग्रीन आइकन बना हुआ रहेगा। वो ग्रीन आइकन का मतलब होता है कि आपने अभी जस्ट फाइल डिलीट की है, वो फाइल आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें सेलेक्ट में जाके ओके मार देंगे। तो जैसे ही ओके मार देंगे तो आपका फाइल वहां पे दिखने लगेगा। अब जैसे ही मैंने फाइल को सेलेक्ट किया और रिकवर पे क्लिक किया, एक बात ध्यान समझिएगा कि आप जब रिकवर पे जाइएगा तो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आपकी जो फाइल है वो फाइल किस फाइल में आपको वापस चाहिए। तो एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपकी जो फाइल जिस फाइल से डिलीट हुई है, आपको उसी फाइल में वो फाइल नहीं रखनी है। उससे होगा क्या कि आपकी पूरी तरीके से फाइल रिकवर नहीं हो सकती। तो जैसे मेरी सी फाइल में, मेरी फाइल जो थी सी ड्राइव में, मैं सी ड्राइव पर जगह डी ड्राइव में डाल दूं या ई ड्राइव में डाल दूं तो इजीली तरीका से आसानी से एक्सेस करके उसमें अपलोड हो जाएगा। फिर लिखाएगा, जैसे ही मैं ओके मारूंगा तो टोटल ऑपरेशन यस लिखा जाएगा, ऑपरेशन टाइम आएगा। ऑपरेशन टाइम आने के बाद वहां पर नीचे एक ओके का आएगा। ऑपरेशन टाइम मतलब क्या कि कितने सेकंड में आपकी फाइल रिकवर हुई, जैसे 0.01 सेकंड, 0.9 सेकंड या 0.8 सेकंड, जो इतने भी सेकंड ले, ज्यादा सेकंड नहीं लेती, बहुत हो गए 4 से 5 सेकंड के अंदर आपकी फाइल रिकवर हो जाती है। और वहां पे ओके मार दीजिएगा। फिर आप जिस फाइल में उसने क्लिक किया उस फाइल में आप जाएंगे और जहां आपने पेस्ट किया है नया फाइल को, या डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, उसको खोलेंगे तो जो आपकी डिलीट फाइल है वो फाइल आपकी वापस हो जाएगी। और इस आसानी मेथड से आप आसानी से किसी भी डिलीट फाइल को वापस ला सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो रिकवर फाइल है वो रिकवर फाइल आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई फाइल डिलीट हो जाता है तो फाइल डिलीट होने के बाद आप आसानी से उस फाइल को एक्सेस करके वापस ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कैसे भी किसी भी फाइल को विंडोज में डिलीट करने के बाद वापस कैसे लाया जाता है। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे दे, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को दबाना ना भूले हमारे वीडियो से लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच सके, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बने रहे हमारे अपने यूट्यूब चैनल डिकेन टेक के साथ। थैंक यू सो मच।